ओम शांति। आज हम सुनेंगे अपनी 5 कर्मेंद्रियों पर शासन और नियंत्रण कैसे करें। हमारी 5 कर्मेंद्रियां जो हमें देखने, सुनने, स्वाद लेने, सूंघने और स्पर्श करने की शक्ति देती हैं, हमारे जीवन के हर कार्य में अहम भूमिका निभाती हैं। ये हमें दुनिया को समझने में मदद करती हैं। जब हम इन पर नियंत्रण रखकर सही तरीके से इन्हें इस्तेमाल करते हैं तो मन में शांति और खुशी का अनुभव होता है। लेकिन जब हम ये नियंत्रण खो देते हैं तो ये कर्मेंद्रियां हमारी सोच और फैसले को चलाने लगती हैं, जिससे भ्रम, आसक्ति और दुख पैदा होता है। आज उसी का कारण है जो इस संसार में सभी इतने दुखी हैं, परेशान हैं और रिश्ते में दरार आ चुकी हैं। तो उन रिश्तों की दरार को तोड़ने के लिए, ख़त्म करने के लिए जो आ चुकी हैं, उसके लिए हमें अपनी कर्मेंद्रियों पर बहुत ज़रूरी है नियंत्रण पाना। हर इंसान के पास अपनी कर्मेंद्रियों पर शासन करने की समान क्षमता होती है। फ़र्क सिर्फ इस बात का है कि हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर हम सोच लें कि इन कर्मेंद्रियों पर काबू पाना मुश्किल है तो सचमुच मुश्किल लगने लगता है और हम स्वयं उनके गुलाम बन जाते हैं और हमारे जीवन की गुणवत्ता गिरने लगती है। आइए इससे जुड़ी कुछ बातें हम आगे जानते हैं। तो हमें क्या करना है उसके लिए। सुबह से शाम तक मैंने क्या कर्म किया, मैंने क्या सोचा, क्या बोला, क्या सुना, क्या देखा, तो सभी कर्मेंद्रियों पर मुझे अटेंशन देना है। जब अपनी कर्मेंद्रियों पर अटेंशन देंगे, अपने कर्मों पर, अपने व्यवहार पर, तो ऑटोमेटिक ही हमारी कर्मेंद्रियों के अंदर परिवर्तन आएगा और वो कंट्रोल रहेंगी। अच्छा, आगे पहली पॉइंट, रोजाना मेडिटेशन अभ्यास द्वारा मन और कर्मेंद्रियों की चंचलता कम होती है जब हम रोजाना मेडिटेशन करते हैं। क्योंकि मेडिटेशन माना ही है माइंड को रिलैक्स करना। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा माइंड रिलैक्स होता चला जाता है, शीतल होता चला जाता है। धीरे धीरे आपको अपने अंदर का आनंद महसूस होने लगता है। जो जीवन पहले भारी लग रहा था, दुखी लग रहा था, परेशान लग रहा था, वही जीवन आपको का आनंद से भर जाता है। जो देखने, स्वाद लेने व स्पर्श करने जैसी इंद्रियां सुखों से परे हैं, उनको सुख मिलने लगता है। वो इंद्रियां ऐसे भरपूर होने लगती हैं सिर्फ थोड़ा कुछ समय के लिए मेडिटेशन से। दूसरी पॉइंट, हर सुबह 15 मिनट आध्यात्मिक ज्ञान पढ़ें जो आपके मन को अच्छा लगे, जहाँ पे मन टिके, कुछ अच्छा। इससे मन में पवित्रता और सकारात्मक विचार पैदा होते हैं। तो आध्यात्मिक ज्ञान भी कौन सा पढ़ना है जिससे हमारे मन के अंदर सकारात्मकता आनी शुरू हो जाए, मन में पवित्रता आनी शुरू हो जाए, अर्थात पवित्रता, शुद्धता। किसी के प्रति भी मेरे मन में नेगेटिव या खराब ख्याल ना हो, क्योंकि जब मन पवित्र होता है तो कर्म भी पवित्र होते जाते हैं। जबकि कमज़ोर मन, इंद्रियां सुखों की तरफ भागता है और हमारी एकाग्रता को भी कम करता है। तो जहाँ एकाग्रता है, मन एकाग्र है, इंद्रियां एकाग्र है, वहाँ पे ही संपूर्ण आनंद है, संपूर्ण सुख है। इसलिए बहुत ज़रूरी है अपने अंदर ठहराव लाने की। तीसरी पॉइंट, मन ही मन में दोहराते रहें, आप इंद्रियों के मालिक हैं, गुलाम नहीं। नियंत्रण की शुरुआत सही सोच से होती है, जैसे मैं वही खाऊंगा जो मेरे लिए सेहतमंद है, मैं सिर्फ इतने मिनट टीवी देखूंगा या फिर सोशल मीडिया सिर्फ इतने समय तक देखूंगा, जो भी तय करें उस पर टिके रहें। क्योंकि आज इंसान बोलता कुछ है, करता कुछ है। अगर मैंने मन में दृढ़ संकल्प कर लिया और वो पक्का है
कि मुझे ये नहीं खाना है, तो आपका मन खाने को कर नहीं सकता। और जब आपके अंदर दृढ़ता नहीं है, वो संकल्प नहीं है, तो बार बार आपकी इंद्रियां उसकी तरफ जाएंगी जरूर। ऐसे ही सोशल मीडिया, आप देखिए सोशल मीडिया को जितना हम देखते हैं, जिस चीज़ को आप देखोगे उसमें आपको रस आता चला जाएगा और उसी में आप डूबते चले जाएंगे। लेकिन इसमें रखा कुछ नहीं है, वापस आना वही है सकारात्मकता की तरफ, क्योंकि नेगेटिव के अंदर भी लोगों को रस आता है और आ रहा है। तभी तो सोशल मीडिया में वो इतने घुसे रहते हैं हमेशा। जिसके हाथ में देखो मोबाइल, और उस मोबाइल के अंदर ही घुसा पड़ा है, चाहे वो मूवीज़ देख रहा है, चाहे वो नाटक देख रहा है, चाहे कोई भी वो प्रोग्राम देख रहा है, चाहे वो व्हाट्सएप पे, फेसबुक, जिसमें भी वो लगा है। तो जैसे एक शराबी शराब की एडिक्टेड हो जाता है, ऐसे ही आज का इंसान सोशल मीडिया की एडिक्शन में फंस गया, एडिक्टेड हो गया, जैसे उसके बिना उसका जीवन ही अधूरा है। सोशल मीडिया पे वो नहीं रहता है, नहीं देखता है, तो जैसे कि उसके जीवन में कुछ हुआ ही नहीं, ऐसे लगता है उसका जीवन ही अधूरा है उसके बिना। सोशल मीडिया के बिना वो रह ही नहीं सकता है। चौथा, साथ ही अपनी इंद्रियों पर नज़र रखें। अगर वे कभी गलत दिशा में जाएं, जैसे किसी व्यक्ति, जगह या चीज़ में ज़रूरत से ज़्यादा आकर्षित हो, तो उन्हें प्यार से वापस लाएं। अगर कभी असफल भी हो जाए तो भी हिम्मत ना छोड़ें। सुना? तो इंद्रियों पर हमें हमेशा नज़र रखनी है। कई बार इंद्रियां इधर उधर चली जाती हैं, और जब इधर उधर चली जाती हैं तो कुछ गलत कर गुजरती हैं, और जब कुछ गलत हो जाता है तो हमें प्रायश्चित होता है, काश मैंने मन का सुन लिया होता, या मैं ये नहीं करता, तो ये सब प्रायश्चित नहीं करना पड़ता। जब हम पहले से ही इंद्रियों पर नज़र रखते हैं तो फिर वो वही करती हैं जो हम चाहते हैं, और आकर्षित, अट्रैक्शन इतना है इस संसार में कि आप उससे वापस नहीं आ पाओगे। क्योंकि जो अट्रैक्शन में फंसता चला जाता है एक बार, तो स्वाभाविक है, मनुष्य गलतियों की कठपुतली है। जहाँ उसको रस आ रहा है वो सोचता है कि यही मेरे जीवन के अंदर सब सुख मिलने वाले हैं, यही मेरी खुशी का आधार है। पर ऐसा नहीं होता है। खुशियाँ सिर्फ सकारात्मकता में हैं, खुशियाँ सिर्फ पॉजिटिविटी में हैं, खुशियाँ सिर्फ आंतरिक सुख में हैं, बाह्य सुख में नहीं है। और आंतरिक सुख सिर्फ हमें आध्यात्मिकता से ही मिल सकता है। जब कुछ क्षण के लिए हम कुछ अच्छी चीज़ें पढ़ते हैं, या कुछ क्षण के लिए हम उस परमात्मा की याद में बैठते हैं, जिसे हम मेडिटेशन कहते हैं, तो मेडिटेशन माना ही है उस परमपिता परमात्मा, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सर्वशक्तिवान के साथ कुछ समय के लिए अपना कनेक्शन जोड़ें। और जब उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो उस परमात्मा की जो पॉजिटिविटी है वो एक टेलीपैथी ऊर्जा की तरह काम करती है। तो वो पवित्र ऊर्जा, वो पॉजिटिव ऊर्जा हमारे अंदर आने लगती है, और जो वो पवित्र, शक्तिशाली, वो परमात्मा की ऊर्जा हमारे अंदर आती है, तो हमारे अंदर की जो इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, वो ऑटोमेटिक ही शांत होने लगती हैं, आनंद की फीलिंग करती हैं, सुख की फीलिंग करने लगती हैं। तब ऐसे लगता है जीवन जैसे कभी जिया ही नहीं है, ऐसा अभी शुरू हुआ है। और फिर ये जीवन इतना सुंदर होता है, इतना अच्छा होता है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वो जीवन ऐसे बन जाता है कि जैसे अभी मुझे बहुत समय तक और इस सृष्टि पे रहना है, और इस सुख का मुझे आनंद लेना है, और इस परमात्मा के प्यार को मुझे भी और अपने अंदर उतारना है, भरना है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, कुछ समय अपने पास और उस परमात्मा के साथ जुड़ें और देखें आपका जीवन कितना सुंदर बनता चला जाएगा।
आपके जीवन की समस्याएं भी खत्म होने लग जाएंगी। जो भी जीवन में समस्याएं होती हैं वो परमात्मा बहुत ही शक्तिशाली है, सब कुछ ठीक कर देता है। अच्छा, ओम शांति।